जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज ब्रह्मासागर जी महाराज की, परम पूज्य हरे सागर जी महाराज की। नदी पर्वत के शिखर से बहती नीचे उतरती है और अपने कूल किनारों के मध्य नियंत्रित वेग और निर्धारित दिशा की ओर बहती है, तब कहीं जाकर सागर में समाहित होती है। नदी की सागर तक की यात्रा में दो बातें प्रमुखता से उभरती है। पहली तो वह नीचे उतरती है, बहती है, और दूसरी अपने किनारों से बंधी रहती है। नदी में प्रवाह न हो तो गति न हो, और किनारों का बंधन न हो तो गंतव्य न हो। नदी यदि अपने तटबंधों का उल्लंघन कर दे तो नदी सागर में समाहित होने की जगह मरुथल में भटक कर नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। जैसे नदी की यात्रा में तटबंधों की जरूरत है, वैसे ही जीवन की यात्रा में भी एक प्रकार के बंधन की आवश्यकता है, और उसी बंधन का नाम है संयम। आज का विषय है संयम। बिना संयम के हमारे जीवन को सही दिशा नहीं मिलती। हर क्षेत्र में हमें संयम की जरूरत है। आपने देखा अचानक सांप निकल आए तो लोग कांप जाते हैं। सांप में काल का दर्शन होता है, और उसी सांप को यदि कोई सपेरा अपने पिटारे में बंद करके ले आता है तो लोग उसे दूध पिलाते हैं। जिस सांप की छवि देखकर मन कांपता है, पिटारे में बंद हो जाने के बाद लोग उसे ही दूध पिला लेते हैं। बस मन भी हमारा एक सांप की भांति है, जो स्वच्छंद घूमे तो काल है, और संयम के पिटारे में बंद हो जाए तो वरदान है। जीवन में संयम की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। संयम की महिमा, महत्व हमने रोज सुना है। हमें ये पाठ पढ़ाया जाता है कि जीवन में संयम होना चाहिए। सवाल है, संयम आए कैसे? आज मैं आपसे संयम की महिमा की बात नहीं करूंगा। जीवन में संयम घटित करने का रास्ता बताऊंगा। संयम हमारे जीवन का सबसे बड़ा तत्व है, और कुरल काव्य के कुछ सूत्रों से मैं अपनी बात की शुरुआत कर रहा हूँ। आत्म संयम की रक्षा अपने खजाने के समान ही करो, क्योंकि उससे बढ़कर इस जीवन में और कोई निधि नहीं है। आत्म संयम एक बहुत बड़ा तत्व है, जो खजाने की भांति है। और दूसरी बात कही, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उसी तरह अपने में खींच कर रखता है जिस तरह कछुआ अपने हाथ पांव को खींचकर भीतर छुपा लेता है, उसने अपने समस्त आगामी जन्मों के लिए खजाना जमा कर रखा है।
ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण सूत्र हैं। आत्मनियंत्रण यानी अपने भावनाओं पर अंकुश। जो मनुष्य अपनी भावनाओं पर नियंत्रण लाने की क्षमता प्रकट कर लेता है, उस धरती में बहुत महान माना जाता है। हमारे मन में इच्छाएं उत्पन्न होती है, इच्छाओं का जन्मदाता मन है। यदि हमने मन को मोड़ दिया तो सब हमारे हाथ में। सारा खेल मन का है। कैसे अपने मन को वश में करे। महाराज, हमारा मन तो प्राय अकार्यों के प्रति भागता है। उन्हीं बातों की तरफ हमारा मन लालायित रहता है जिनके बारे में निषेध किया जाता है ना। जो बातें वर्ज्य है, जो बातें त्याज्य है, जो बातें अकरणीय हैं, मन प्राय उधर की ओर भागता है। कैसे बचे? संयम लाना चाहते हैं? 4 सूत्र आज दे रहा हूं। निषेध, नियंत्रण, शुद्धि और सिद्धि। ये 4 शब्द हैं। इन 4 शब्दों पर यदि हम ध्यान दें और इन्हें आत्मसात कर ले तो संयम और संयम के फल को हम प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात निषेध की। हमारे सामने एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। हर मनुष्य को अपने जीवन की एक बाउंड्री लाइन खींच के रखनी चाहिए कि इससे बाहर मुझे जाना ही नहीं है। वह है हमारी मर्यादा। प्रथम चरण में अपनी मर्यादा की रेखा खींच के रखनी चाहिए, जिसमें जाति की मर्यादा है, धर्म की मर्यादा है, समाज की मर्यादा है और नैतिकता की मर्यादा है। सबसे पहले स्तर का संयम। ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरी सीमा है, ये मेरे जीवन की लक्ष्मण रेखा है, इसे मैं कतई नहीं लांघ सकता। ये सुनिश्चित होना चाहिए। निषेध। जिन कार्यों के लिए हम निषेध कर देते हैं, वहां अपने आप जीवन में संयम घटता है। कुछ उदाहरण मैं आपके जीवन का आपको बताता हूं। आप दुकान पे बैठे हैं, ग्राहक आपसे दुर्व्यवहार कर रहा है। 1 घंटे तक माथा पच्ची करने के बाद भी एक भी सामान पसंद नहीं किया और ऊपर से टिप्पणी ये और कर रहा है कि आपके दुकान में तो कुछ है ही नहीं। आप क्या करते हो? ग्राहक पर चिल्लाते हो, खींचते हो, उसको झिड़कते हो, उससे डांट टपट करते हो, क्या करते हो? सहज मुस्कुरा के कहते हो कोई बात नहीं भाई साहब, आप 2 दिन वेट कीजिए, हमारा नया स्टॉक आने वाला है, आप जैसा चाहते हो उससे भी अच्छी चीज मिलेगी। सवाल है, क्या ये संयम नहीं है ना? ये संयम कहां से आया? किसने सिखाया? अगर ऐसा आपको कोई घर में बोल दे, परिवार में बोल दे, आपके मित्रों के बीच कोई ऐसा बोल दे तो आप भड़क जाओगे।
लेकिन ग्राहक बोल रहा है और आप वहाँ मुस्कुरा रहे हैं, अंदर क्रोध नहीं आ पा रहा है, क्रोध को प्रकट नहीं होने दे रहे हैं, ये क्रोध पर आपका संयम हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? इसलिए कि आपने अपने माइंड को वैसा सेट कर लिया है कि ग्राहक से हमें मृदु, विनम्र और सौम्य व्यवहार करना है। हमारे माइंड का जैसा हमने कोडिंग की, जिस मोड में अपने माइंड को डाल देते हैं, हमारा माइंड वैसा ही काम करता है। लेट उठने वाला व्यक्ति भी रात सोने से पहले ये सोच करके सोता है कि सवेरे गाड़ी पकड़नी है, 4 बजे उठना है, तो ऑटोमेटिक नींद खुलती है कि नहीं खुलती? अपने माइंड में कोडिंग कीजिए, जो चीजें मुझे नहीं करनी उन सब का निषेधाज्ञा लगा दीजिए। ये मुझे नहीं करना, इनका निषेध। निषेध यानी निषेध, फिर कुछ नहीं। नहीं करना तो नहीं करना। बहुत सारे कार्य आपके सामने आएंगे जो लोग ऐसा सरकमस्टांसेस बन भी गया, सिचुएशन बन गई, परिस्थितियां बन गई, पर आप यदि मान लीजिए आप शराब के त्यागी हो और किसी ऐसी पार्टी में आपको जाना पड़ गया, हाँ ठीक बैठेंगे, अच्छा ठीक, मान लीजिए आपको ऐसी पार्टी में जाना पड़ गया जहां शराब चल रही है, लोग पी रहे हैं और आपको पीने का आग्रह कर रहे हैं। आपसे कहा जा रहा है भैया थोड़ा सा टेस्ट तो करके देख लो, केवल 1 घूंट ले लेना, ज्यादा मत लेना। आप लोगे क्या? यदि तुम्हारे शराब का त्याग होगा तो कहोगे ना बाबा ना, तुम लोग जानो, मैं तो यहां रुक भी नहीं सकता, मैं चला। मन भी नहीं करेगा, ये काम मेरे लिए निषिद्ध है, मुझे ये नहीं करना। और किसी व्यक्ति का यदि ऐसा कोई नियम न हो, लेता ना हो, लेकिन मन में निषेधाज्ञा नहीं लगी, प्रेशर डाल दिया, चलो भाई बहुत प्रेशर है, हल्का सा टेस्ट करके देख लेते हैं। होता है कि नहीं? मेरे संपर्क में बहुत सारे युवक और युवतियां आके प्रायश्चित मांगते हैं, कहते हैं महाराज जी दोस्तों के कहने पर ये मन बन गया, चलो एक बार टेस्ट करके देख ले, कभी मन आया थोड़ा सा एंजॉय करके देख ले। वो जो चीजें हैं ये क्यों? क्योंकि आपने अपने मन में निषेधाज्ञा नहीं लगाई। जो चीजें मन में निषिद्ध हो जाएगी, मन उधर जाएगा ही नहीं। तो संयम लाना चाहते हो तो चीजों को अपने सामने रखकर उनके लिए निषेध सुनिश्चित कर दे। मेरे जीवन में मुझे ये नहीं करना, व्यसन नहीं करना, बुराई नहीं करना, गुस्से पर नियंत्रण रखना, अभिमान से बचना, ईर्ष्या से बचना है, द्वेष से बचना है, अन्य प्रकार के पापाचारों से मुझे बचना है। एक लिस्ट बना, ये कार्य मुझे नहीं करना। कहां से? मन से।
मन में जिसे एक बार निषेध कर दिया उधर मन कभी नहीं जाता। हम लोगों के साथ अक्सर होता ये है, आधे अधूरे मन से नियम लेते हैं, और जब आधे अधूरे मन से नियम लेते हैं तो निपटा भी नहीं, और थोड़ी बहुत शिथिलता आती है तो अंदर से बेईमान मन कहता है अरे इतना तो चलता है, ये सब तो चलता है, ये तो चलेगा। और जो कहता है चलता है उसका मन मचलता है, वो टिकेगा ही नहीं, उसने नियम लिया ही नहीं। कई बार लोग नियम लेते हैं ना, तो नियम लेते खुद आकर के नियम लेते हैं और फिर धीरे से पूछते हैं महाराज जी यदि कभी कोई दोष लग जाए तो, दोष लग जाए तो, अरे भले आदमी तू नियम निभाने के लिए लिया है कि दोष लगाने के लिए? किसके लिए नियम लिया? हाँ, अभी तुम कह रहे हो दोष लग जाए तो, अरे इसका मतलब अभी मन में कोई बेईमान बैठा है। वो कह रहा दोष लग गया तो नहीं, जिस क्षण मैं नियम लूं मेरी निष्ठा गहरी होनी चाहिए और ये नियम मुझे निभाना, ये भाव होना चाहिए। नियम निभाना है। हाँ, ये हो सकता है कि नियम निभाने के बाद भी कई बार नियम में दोष लग जाए। पहली कोशिश दोष लगने मत दो, और दोष लगे तो शांति से बैठो मत, तुरंत उसकी शुद्धि करो। तो निषेध सबसे बड़ा खेल मन का है। मन में निषेधाज्ञा चाहिए भावनाओं पर नियंत्रण लाने के लिए, चाहे वो काम की भावना हो, क्रोध की भावना हो, लोभ की भावना हो, मोह की भावना हो। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह ही हमें असंयम की ओर ढकेलते हैं। इन पर मुझे नियंत्रण रखना है, एक सीमा रेखा खींचकर। निषेध, ठीक है। अब निषेध के बाद केवल निषेध से काम नहीं चलेगा, नियंत्रण भी चाहिए। कई बार ऐसा भी अनुभव में आता है कि जिस बात का निषेध किया जाए उसी पर ज़्यादा ध्यान जाता है। क्षमा सागर जी एक कहानी सुनाते थे, याद आ गई है। एक राजा था, उसके सिर में बाल नहीं थे। अब राजा को सनक चढ़ी कि मेरे सिर में बाल आए। वैद्यों को बुलाए, वैद्य दवाई दे, बाल उगे नहीं, वैद्यों को कैद कर दे, दंड दे दे। अब सारे वैद्य घबराए, अब उम्र के हिसाब से बाल सफा चट, अब क्या किया जाए। एक अनुभवी वैद्य आया, उसने राजा को देखा, कहा महाराज 1 महीने में आपके पूरे सिर में बाल आएंगे, मैं दवाई दे रहा हूँ, अद्भुत रसायन है, इसका सेवन कीजिए, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। बोले क्या है? जितनी दिन ये दवाई आप खाएं उतनी दिन 2 बातों से बचे रहना, एक तो टूटे चप्पल और दूसरा सड़े टमाटर। टूटे चप्पल और सड़े टमाटर का ध्यान नहीं करना। अब राजा ने कहा हम कहाँ टूटे चप्पल और सड़े टमाटर के बारे में तो कभी सोचे ही नहीं। ठीक है, बोले हाँ देखिए मेरी दवाई पूरा काम करेगी, पर टूटे चप्पल और सड़े टमाटर से उसका बैर है, यदि वो आपके ध्यान में आ गया तो हम दवाई की गारंटी नहीं ले सकते। अब क्या है, राजा ने दवाई ली और जैसे ही दवाई खाने को हुआ, टूटे चप्पल सड़े टमाटर, टूटे चप्पल सड़े टमाटर, बात में उसे वही टूटे चप्पल और सड़े टमाटर दिखने लगे। अब राजा परेशान। महीना भर बाद वैद्य आया, बोले महाराज क्या हुआ? बोले दवाई तो खाई लेकिन आराम नहीं हुआ। बोले हो नहीं सकता, दवाई खाए तो आराम होगा, आपने परहेज किया था। बोले क्या बताऊं, वही परहेज नहीं हो पाया, एक नई बीमारी और आ गई, हर पल लगता टूटे चप्पल सड़े टमाटर। तो ये मन की परिणति है। जिसका निषेध हो
उधर भागता है। कोई बात नहीं, मन का काम है भागना, पर तुम्हारा काम है जागना। निषेध के बाद नियंत्रण, दूसरा चरण हो तो नियंत्रण करो, कंट्रोल करो। मन भाग रहा है तो उसके लिए नियंत्रित करो, भागने मत दो, जागो। कहां जा रहे हो? जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटे बच्चे को माँ छोड़ देती, बेटा आंगन में खेलना, आंगन से बाहर नहीं जाना। बच्चा खेलता रहता आंगन में, लेकिन माँ ध्यान भी रखती है, कहीं सड़क की तरफ तो नहीं जा रहा, बाहर की तरफ तो नहीं जा रहा है, थोड़ा उधर, बेटा किधर, बाहर नहीं जाना। बच्चा वहीं रुक जाता है। ऐसे ही मन को एक सीमा में बांधो, बांधने के बाद मन यदि बाहर भागने लगे, जागो, उधर कहाँ, रुको। उसके लिए नियंत्रण, और नियंत्रण के दो उपाय हैं। नियंत्रण करने के लिए दो उपाय हैं। एक है विरोध और दूसरा है मार्गांतरीकरण। मन जब भागने लगे तो उसके विरुद्ध विचारों से मन को रोको। ये क्या, ये तो मेरी मर्यादा है, ये मेरी सीमा है, मैं उसको रोकना, सम्यक दिशा दर्शन देकर के उसको मोटिवेट करे। इधर भागने का काम नहीं है, ये कृत्य मेरे अनुकूल नहीं है, ये आचरण मुझे नहीं करना है, किसी हालत में मुझे नहीं करना है। मन को डायरेक्शन दे, लगातार मन को डायरेक्शन दे, सम्यक दिशा दर्शन दे जो उसके विरोध को रोके। ये ठीक बात नहीं, ये प्रतिज्ञा मैंने स्वयं ली, ये मेरे जीवन की मर्यादा है, ऐसा कार्य करने से मुझे भारी नुकसान होगा। अतीत में भी मैंने बहुत नुकसान किया, अब मुझे ये काम नहीं करना। सपोज किसी को बहुत गुस्सा आता है और रोकना चाहने के बाद भी गुस्सा आने लगे, जैसे ही ये बात आए मन को शांत करके मन को रोको, नहीं ये काम मुझे नहीं करना, ये मेरे लिए अहितकर है, उसे रोकना, उसे दिशा दर्शन देना है। सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत बड़ा आधार है जीवन के रूपांतरण का। आप रोकोगे तो धीरे से मन डाइवर्ट होगा। और दूसरा रास्ता है, उसको किसी दूसरे काम में लगा दो। मार्गांतरीकरण, रीडायरेक्शन। जब मन में बहुत उद्वेग है, उथल पुथल है, किसी बात या किसी चीज को लेकर मन बेचैन है, उस समय एक बार की ऐसा लगता है कि ये तो मुझे करके ही रहना है। नहीं, उस समय अपने आप को मोटिवेशन दो, और मोटिवेशन में भी काम नहीं चले तो कुछ अच्छा पढ़ने लगो, कुछ अच्छा सुनने लगो, कुछ अच्छी बातें करने लगो। हर व्यक्ति को अपने मन की संभाल के लिए गुरु के कुछ वचन रखना चाहिए। आचार्य कुंदकुंद ने मोक्ष मार्ग में गुरु वैनम्पि विनियो, इसे उपकरण के रूप में कहा गया। गुरु वचन मोक्ष मार्ग का उपकरण है। गुरु के वचन अपने पास रखो। आज तो आपके पास गैजेट्स हैं, कुछ ऐसे बोध वाक्य, कुछ ऐसे सूत्र वाक्य गुरु से ले लो, और जब मन बेचैन होने लगे उसे ऑन कर दो, ये सोचकर कि देखो मेरे गुरु यहाँ बैठे, वो मुझे मार्गदर्शन दे रहे हैं, देखो मन ठंडा होता है कि नहीं। सारा उफान जैसे उफनते दूध में 2 चुल्लू पानी डालते उसका उफान ठंडा होता है, ऐसी उफनते हुए मन में गुरु के 2 वचन पड़ जाए, सारा उफान थान हो। गुरु वचन को उपकरण क्यों कहा? इसीलिए कहा श्रद्धा सहित हृदय में गुरु को विराजो, उनके वचनों को रखो। हम आज भी ये प्रयोग करते हैं। जब कभी अगर किसी वजह से मन डगमगाता है, यद्यपि बहुत कम होता है,
पर उसी समय गुरु से प्राप्त वचन याद करते हैं, मन शांत हो जाता है। तो नियंत्रण करने का ये रास्ता है। बहाव में बहोगे कुछ नहीं पाओगे, और नियंत्रित करोगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। तो जिससे हमें बचना है उसका निषेध करें, और निषेध करने के बाद उसे नियंत्रित करें। और जैसे जैसे हम नियंत्रण करने में सक्षम होंगे, हमारे चित्त की शुद्धि अपने आप होने लगेगी। निषेध, नियंत्रण, शुद्धि, अंदर निर्मलता आएगी। जीवन में एक बड़ा बदलाव घटित होगा, व्यापक परिवर्तन। खुद में एहसास करोगे कि अपने अंदर बदलाव आया। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं महाराज जी आपको सुनने के बाद, बहुत सारे लोग कहते हैं भावना योग करने के बाद मुझ में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, मुझ में मैंने महसूस किया एक बड़ा चेंज है महाराज, आप बहुत अच्छा लगने लगा है। एक व्यक्ति तो ऐसा था जो पहले प्रचंड क्रोधी था, उसकी धर्मपत्नी ने ही मुझे बताया, बोले महाराज चमत्कार हो गया। वो भावना योग का शिविर अटेंड किया था बड़वानी में, भोपाल का बंदा था। मैं भोपाल में गया, उसकी कॉलोनी में गया तो देखा उसकी बाइक पर लिखा हुआ था मुझे शांत रहना है। तो मुझे दिखा, बोले बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हो। तो साथ में उसकी धर्मपत्नी थी। बोले महाराज जी 3 महीने नहीं हुए चमत्कार हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले महाराज ये बहुत क्रोधी थे, जैसे तैसे मैंने इनको आपके शिविर में भेजा, भावना योग के शिविर में ये आए, और आपने जैसा बोला वैसा ये पालन करते हैं, रोज़ भावना योग करते हैं। मुझे शांत रहना है इस वाक्य को 108 बार छत पर बैठ के दोहराते हैं। अपने मोबाइल के रिंगटोन में भी उन्होंने मुझे शांत रहना है कर दिया, गाड़ी में भी लिख दिया, सब तरफ। और महाराज जी 15 दिन में ही असर दिखने लगा। अब पहले तो बात बेबात इनको गुस्सा आता था, अब कोई बात कर भी दे तो ये टाल देते हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं मुझे शांत रहना है। मैंने उसकी तरफ देखा तो बोला महाराज जी अब जब कभी भी गुस्सा की बात आती है मेरे आँखों के सामने आप आ जाते हो और ऐसा लगता है आप मुझसे कह रहे हो मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये परिवर्तन है, इसी का नाम शुद्धि है। होगी बशर्ते आप उस दिशा में आगे बढ़ोगे। सुनते तो बहुत लोग हैं पर केवल सुन के रह जाते हैं, प्रैक्टिकली उसे अपनाने की कोशिश कितना करते हो? महाराज जितनी देर प्रवचन में रहते हैं ना उतनी देर तो ऐसा लगता है कि बस अब यही करना है, ऐसा ही लगता है ना। और यहाँ से जाने के बाद ओ महाराज वो बाहर की हवा लग जाती है, बाहर की हवा ही खराब है। अपने आप को मोड़िए, जीवन की दिशा को बदलिए। जब हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, ऐसे ही शुद्धि होगी, अन्यथा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। एक एक दुर्बलताओं पर आप अंकुश लगा सकते हैं। निषेध, नियंत्रण, फिर शुद्धि, और शुद्धि हो गई तो जीवन की सिद्धि हो गई, काम की सिद्धि हो गई। ध्यान रखना, ऊपर की सिद्धि बाद में मिलेगी, और आज सिद्धि के लिए कुछ मत करो, शुद्धि कर लो, यही तुम्हारी सिद्धि है। अंतरंग की शुद्धि ही आज हमारी सिद्धि है। वो दृष्टि अपने अंदर बलवती होते जाए तो हम अपने जीवन में बहुत कुछ घटित कर सकते हैं। आजकल लोगों में थोड़ा भी संयम नहीं दिखता, सब बहुत अधीर होते जा रहे हैं। बात बेबात में मन उखड़ जाता है, आपस में झगड़ा झंझट करने लगते हैं, और अधीरता के कारण व्यक्ति कई ऐसे अवांछित कृत्य भी कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। इसके लिए संयम का पाठ पढ़ना बहुत जरूरी है, और इसीलिए कहा आत्म संयम की रक्षा अपने खजाने के समान ही करो,
क्योंकि उससे बढ़कर इस जीवन में और कोई निधि नहीं है। ये सबसे बड़ी निधि है। ऐसी समझ अपने अंदर हो। प्रायः लोग इसको कोई निधि की तरह देखते ही नहीं। देखना सीखो। अपने मन पर संयम, अपने वचनों में संयम, अपने व्यवहार में संयम, मन, वाणी और व्यवहार में संयम घटित करके ही हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। अन्यथा और कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है। हम हर जगह इस चीज़ को देखें, किसी भी क्षेत्र में, चाहे लौकिक हो या लोकोत्तर, यदि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है तभी आप कुछ कर पाओगे। और एक बात बोलूं, आपके जीवन में जितना संयम होगा आप उतने समर्थ बनोगे। संयम हमारे सामर्थ्य को विकसित करता है। क्यों? क्योंकि उससे दुखों को सहने की शक्ति आ जाती है, प्रतिकूलता को सहने की क्षमता आ जाती है। जो दुख और प्रतिकूलता को जितनी प्रगाढ़ता से सहता है वो व्यक्ति उतना ही अधिक समर्थ होता है। तो संयम का तत्व जीवन का श्रेष्ठतम तत्व है, वो हम सबके जीवन में घटे। आज नेमिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक, जन्म और तप कल्याणक है ना, ज्ञान जन्म और तप। आज जन्म कल्याणक, तप कल्याणक। आज दीक्षा लेके उन्होंने अपने जन्म को सार्थक किया। शादी करने जा रहे थे, साधु बन गए। ये भी एक इतिहास की पहली घटना। नेमिनाथ भगवान ने संयम का रास्ता अपनाया। ये जीवन का एक मोड़, वो पाठ हमें भी मिलता है। हम अपने जीवन में वही पाठ पढ़े और अपने जीवन की दिशा को बदले जिससे जीवन के सार को हम प्राप्त कर सकें। हमारे साथ एक बड़ी विचित्रता दिखती है कि हम तीर्थंकरों का आदर्श तो बहुत ऊंचा रखते हैं लेकिन आचरण खोटा। काश हम तीर्थंकर भगवंतों के आदर्शों के अनुरूप अपने जीवन को बना सके तो हमारा जीवन धन्य होगा। अहिंसा, संयम और तप यही हमारे धर्म का मूल रूप है। ये जब जब हम में घटेगा तभी हम अपने जीवन के सार को प्राप्त कर पाएंगे। समय आप सबका हो रहा है। कल भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महामहोत्सव है। सारे देश के लोग उत्साहपूर्वक पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव बनाएंगे और उन जैसी क्षमा और उनके जीवन के आदर्श को अपने जीवन में घटित करने का प्रयत्न करें। ऐसा प्रयास सबको होना चाहिए। देश भर में सब जगह लोग पार्श्वनाथ भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाएं और यहाँ समेत शिखर जी में तो हजारों की तादाद में लोग आ चुके, बहुत से आने वाले हैं जो ऊपर पार्श्वनाथ भगवान के स्वर्ण टोक में जाकर के अपनी श्रद्धा भक्ति अर्पित करेंगे। वे तो करेंगे ही, नीचे भी हमें उसी उत्साह और उमंग के साथ भगवान की आराधना करनी है और अपनी भाव दशा को उत्तम बना करके अपने जीवन का पथ प्रशस्त करना है। अपने जीवन में ऐसा ही बदलाव लाएं और जीवन को प्रशस्त करें। इस शुभाव के साथ मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।